नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो भाई, जिस हिसाब से अपनी इंडियन मार्केट चल रही है भाई, एक चीज तो पक्का है कि भाई मतलब कई बार ना बड़ा गुस्सा भी आता है भाई। बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो आप कि मतलब ऐसा नहीं होता कि जोर नहीं चलता, बट चाहते आप बहुत कुछ करना हो भाई। बड़ा मतलब इरिटेटिंग सी चीज है भाई। या तो गैप अप या गैप डाउन में चीजें खत्म हो जाती है भाई। इंट्राडे में बहुत बार ऐसा होता है, आपको सब चीजें पता होती है, फिर भी कुछ कर नहीं पाते हो भाई। तो ऐसा ही एक और दिन था भाई, जो होना था वो सुबह ही होके रह गया। उसके बाद कुछ नहीं भाई, पूरा दिन वेट करते रहो। अब देखो, इन चीजों से कैसे आप इन चीजों से बच सकते हो, या इन चीजों का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है भाई, उस चीज पे थोड़ा सा सोचने का भी टाइम है भाई। तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ उस चीज पे काम, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा भाई, कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि एक इस टाइप से कुछ हम बना सके कि भाई आज मतलब हमें लग रहा है कि भाई हाँ, अब इसमें मोमेंटम आएगा, उस टाइम हम ट्रेड करें। मोमेंटम नहीं होगा तो हम किसी दूसरी चीज पे ट्रेड करें। तो कुछ ना कुछ जरूर देखेंगे भाई। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा जब कुछ क्लियरिटी मेरे पास आ जाएगी। आज की मैं बात करूं तो भाई, आज मैंने टोटल 3 ट्रेड मैंने लिए भाई। 3 ट्रेड। अब आप बोलोगे कि मार्केट ही ऐसी थी कि जिसमें कुछ था ही नहीं चलने को, तो 3 कैसे ले लिए? अभी वो भी दिखाऊंगा आपको भाई। तो मैंने मेन ट्रेंड बाइंग की साइड के ट्रेड लिए 2, और एक मैंने आज सेलिंग साइड का ट्रेड भी लिया था भाई। क्या रहा वो भी चीजें अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या प्राइस एक्शन बना, कहां से ट्रेड लिया, एक एक चीज डिस्कस करेंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से भाई। देखा भाई, सबसे पहले में एक बात सुनो मेरी। कल का एनालिसिस क्या था? देखो, अपनी जो भी वीडियो होती है भाई, उसका उसका जो भी हम जैसे आज की वीडियो है, तो इसमें पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि भाई कल क्या बोला गया था, क्या वैसी ही चीजें हुई या नहीं हुई है, और हमने क्या उसी अकॉर्डिंग ट्रेड लिए हैं या नहीं लिए हैं भाई। देखो, कल का क्या बोला गया था कि भाई मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, सिंपल। और मार्केट जो है नियर बाय रेजिस्टेंस भी खड़ी है। तो यही चीज थी कि भाई देखो, जब तक डे लो ब्रेक नहीं होता है भाई, सिंपल, तो भाई सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। कोई भी नीचे मार्केट आएगी तो बाई ऑन डिप की मार्केट रहेगी। अब देखो, सबसे मेन बात यह है कि आपका जो एनालिसिस है वो हायर टाइम फ्रेम में होना चाहिए। अब डेली टाइम फ्रेम में यही एनालिसिस था कि कोई भी नीचे मार्केट आती है तो डे लो के ऊपर रहेगी, जब तक वो बुलिश ही रहेगा ट्रेंड, बाई ऑन डिप की मार्केट रहेगी। जब आपने ये एनालिसिस कर लिया, तो मेरी बात सुनो, जब आपने ये एनालिसिस कर लिया, आपको डेली टाइम फ्रेम यही बता रहा है कि भाई ट्रेंड बुलिश है, बायर्स के स्टॉप लॉस यहां लगे हुए हैं, तो मार्केट है वो बाइंग साइड की है। फिर अगर मार्केट ओपन हुई और ओपन होते ही मार्केट धड़ 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 रेड कैंडल बनाने लग गई, तो ऐसा क्यों होता है? आप खुद ऑब्जर्व करो, खुद देखो आपकी ट्रेडिंग में क्या ये होता है कि आपने एनालिसिस किया था कि भाई मार्केट बाई ऑन डिप की है, ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है। बट जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन हुई और मार्केट मान लो टॉप से गिर गई एकदम से 100 पॉइंट सुबह 1-2 कैंडल में ही, क्या आपका व्यू चेंज हो जाता है भाई? क्या आपका व्यू चेंज हो जाता है? क्या आप पिछली बातों को भूल जाते हो भाई? क्या आपको ये रेड रेड कैंडल है ये भुला देती हैं? एकदम से आप बेरिश हो जाते हो और मार्केट नीचे आएगी किसी स्पॉट पे, और वहीं से मार्केट घूम जाएगी। क्या ऐसा होता है? क्या मैंने आप लोगों को ये चीज बताई हुई है नहीं कि मार्केट जब ट्रेंड जब बुलिश है तो आपको स्पॉट देखनी है, आपको ये नहीं देखना है रेजिस्टेंस कहां है। मैंने बताया नहीं कि स्पॉट मैटर करती है? क्या मार्केट ने आज मार्केट ऊपर से नीचे आई और जो स्पॉट ली वहीं से मार्केट वापस घूमी या नहीं घूमी? बताओ मुझे। यही चीज सीखनी है भाई, यही ट्रेडिंग है। आपको नॉइज को कैंसिल करना है। ये जो मार्केट ओपन होती धड़ 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 नीचे आई थी, यही नॉइज थी। आपको अपने एनालिसिस पे रहना है, एनालिसिस को ध्यान में रखना है, ट्रेंड को ध्यान में रखना है भाई, हायर टाइम फ्रेम को। अब मार्केट नीचे आई, नीचे से मार्केट ऊपर गई। पिछले 1-2-3 दिन से मार्केट अपसाइड अपसाइड जा रही है। आज भी मार्केट ने एक हाई और लगा दिया है। यहां ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो यही बात है कि भाई जो भी ट्रेड अंदर अंदर का मिलेगा, मैंने यही कहा था आपको कि जो भी ट्रेड अंदर अंदर का मिलेगा वो छोटा ट्रेड होगा। उसमें छोटे छोटे टारगेट लेके एग्जिट कर जाओ। जो भी कुछ अच्छा मोमेंटम मिलेगा, कुछ होगा, वो या तो डे हाई निकालेगी या डे लो निकालेगी, तब होगा। ये हाई टाइम फ्रेम में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको करना क्या था? जाके सिंपल चुपचाप आपको अपने जब मार्केट ओपन होती है तो इस चीज को इंप्लीमेंट करना है भाई। इसके बेस पे ट्रेड लेना है बस। उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट में से एक चीज होगी। अब एक बात मेरे को बताओ, मार्केट यहां से ओपन होते ही धड़ 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 26,200 से लेके और सीधा 26,115-20 के आसपास करीब, ये मतलब 90-100 पॉइंट मार्केट गिर गई भाई।
90-100 पॉइंट मार्केट गिर गई। ये देखो मार्केट में पूरा सपोर्ट लेवल है या नहीं है, ये पूरा ये जोन है या नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये कब यहां से हमें वापस बुलिश ट्रेड देगी, सपोर्ट लेगी, यहां कब बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, बस यही तो ध्यान देना था भाई। अब मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं भाई। देखो अच्छा, ऐसा नहीं है भाई कि मैंने ये किया, मैं भी आपको दिखाऊंगा। चलो, ये चीज मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम जो चैनल है अपना, ये सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, देखो भाई ये है फ्री चैनल है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं होती है, सिर्फ मैं अपनी जो स्टडी होती है वो शेयर करता हूं भाई। ठीक है, जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई टाइम देखो भाई, 9:38 पे मैंने निफ्टी का व्यू शेयर किया कि ट्रेंड इन डेली टाइम फ्रेम क्या है, बुलिश है भाई, सिंपल। सो जब तक टॉप से रिवर्सल सेटअप ना बने, या तो टॉप से रिवर्सल सेटअप बनेगा भाई, जो दो अपने रिवर्सल सेटअप मैंने बताए हुए हैं, जिसको नहीं पता अभी भी, जो या कोई नया वीडियो आज देख रहा है कोई मेंबर, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे रिवर्सल के 2 सेटअप्स वो देख लो, रिवर्सल का मैटर ही खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, जब तक टॉप से रिवर्सल सेटअप ना बना या डे लो ब्रेक ना हुआ है, तब तक वी आर बुलिश। होगी क्लियर एक चीज। दूसरी, इंट्राडे सपोर्ट 26,110 से 130, सो लो एंड हायर लो बुलिश सेटअप बने, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ये सपोर्ट होगी 26,110 से 130। अब चलो भाई, मार्केट कहां आई है, मार्केट का लो है 26,119, यही तो मैंने बोला आपको, यही तो सपोर्ट है भाई। इसमें कौन सी साइंस थी भाई, ये पूरी सपोर्ट है भाई, एक 10-20 पॉइंट की ये पूरी रेंज है भाई, तो ये ही है, यहीं से एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट ली, मार्केट उड़ गई भाई। मैंने कहा भाई टारगेट स्मॉल ही रहेंगे, बायर्स में स्ट्रेंथ आज के डे हाई के अबोव ही आएगी, हुआ या नहीं सेम टू सेम, अदरवाइज मर मर के ही चलेंगे, हुआ या नहीं। ये स्कैल्पिंग टाइप कुछ मिले तो ट्राई ले, अदरवाइज ज्यादा पंगा ना ले। ये बात 9:38 पे हो गई थी, पूरा दिन मार्केट ने यही चीज की है। अब बताओ आप मेरे को, 9:38, अब मैं दिखाता हूं 9:38 पे मार्केट कहां होगी। 9:37-38 ये है भाई, उस टाइम मार्केट गिर ही रही थी भाई, ऐसा नहीं था यहाँ कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिल चुका था, मार्केट गिर ही रही थी, और उसके बाद भी गिरी है। उस टाइम 26,150-40 के आसपास थी, वहां से और गिरी है, तब भी ये व्यू था और यही व्यू रहा। तो ये है कि आप अपनी जो एनालिसिस किया है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, और वो एनालिसिस में दम है या नहीं है भाई। अब जो मैंने ट्रेड लिया मैं बताता हूं भाई। पहला मैंने ट्रेड लिया, छोटा ट्रेड लिया भागते घोड़े वाले सेटअप का। अच्छा, एक चीज और है भाई, जो मैंने आपको समझाया है, ये सेटअप भागते घोड़े वाला, एक ही चीज है भाई, आपको ट्रेंड देखना है डेली टाइम फ्रेम का। मेरे को पता है भाई ट्रेंड बुलिश है, सिंपल। दूसरी चीज मेरे को देखनी है कि ये मेरा सेटअप कब बन रहा है, बस मेरे को उसी डायरेक्शन में ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। मुझे नहीं पता, और उससे फालतू बात पता ही नहीं मुझे कुछ भी, कि मार्केट कितना जा चुकी, कितना नहीं गई है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता। मान लो मेरे को बहुत लिमिटेड चीज पता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब सिंपल सी बात देखो, नीचे आई नीचे आई नीचे आई, सपोर्ट थी, मार्केट ने इस टाइप से मेरे को यहां होल्ड किया और ये ब्रेक किया, ये 2 कैंडल इसके ऊपर की। ये जब ब्रेक किया ना भाई, इसने ये जो 2 कैंडल थी इनका भी हाई निकाला, मैंने इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही यहाँ ट्रेड लिया था भाई। ये मेरा स्टॉप लॉस था, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। देखो अब एंट्री देखो, 26,148, 150 लगाओ, 26,150, ये है भाई 26,118। तो कितना है, 32 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, वो भी इंडेक्स में, तो ज्यादा बड़ा नहीं है भाई। यहां से मैंने ट्रेड लिया सिंपल, मैंने 25 पॉइंट कैप्चर किए भाई। स्कैल्पिंग बेस था, थोड़ा सा और ऊपर भी गया, बट ठीक है, मेरे को कुछ नहीं था। मेरे माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी थी कि मार्केट ये हाई निकालने में पसीना आएगा, जोर लगेगा आज मार्केट का। क्यों लगेगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से तो मार्केट ऑलरेडी अपसाइड जाती जा रही है भाई, बहुत बड़ा मुंह आ चुका है। और ये नियर बाई जो रेजिस्टेंस था, ये बड़ा जो ये जो रेजिस्टेंस है, देखो सिंपल, ये सारी चीजें आप देखा करो भाई। देखो ये रेजिस्टेंस था भाई, ये रेजिस्टेंस लेवल है भाई। तो यहां से जब मार्केट 1-2-3 दिन भाग के आ चुकी है, और ऑलरेडी मार्केट एक गैप अप दे चुकी है, और उसके बाद नीचे आई है, तो अब जो ये पहली जो कैंडल बना दी, ये भाई निकलने में आज अब जोर लगेगा। तो मैं ज्यादा रिस्क अभी नहीं लूंगा, छोटे छोटे ट्रेड ही लूंगा। जब बड़ा टारगेट लेने का टाइम था तब हमने लिया था, नीचे से मैंने मेरी पोजीशन को ओवरनाइट भी लेके गया था मैं, बट अब ये बड़ा टारगेट वाला टाइम नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जब ये कब करोगे, जब आप चार्ट पे टाइम लगाओगे। कल मार्केट में ट्रेड करना है, उस पे आज मार्केट पे आधा 1 घंटा चार्ट पे लगाओ, शाम को टाइम देखो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मार्केट क्या, मार्केट ऐसे फ्री फ्लो वाले जोन में है,
या मार्केट रुकी हुई है, या मार्केट रेंज में फंसी हुई है, ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट है, कितना घोड़ा चल चुका है, जो बायर्स नीचे से बाई किए हुए थे उनको क्या प्रॉफिट मिल रहे हैं भाई, क्या रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। अब यहाँ फ्रेश बाइंग करोगे तो सारी चीजें देखो भाई, कहाँ सेलर एक्टिव होगा, कहाँ बायर के स्टॉप लॉस लगे होंगे, ये चीजें देखो चार्ट पे आप। और जब आप आज उस चीज की स्टडी करोगे तब कल जाके उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे भाई, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। अब ये थी बात। अब मुझे ये पता है कि भाई यहां से घोड़ा चलेगा वापिस, ये 100-120 पॉइंट अगर ये यहां तक जाएगा, इतना मार्केट ऑलरेडी नीचे जा चुकी है, बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको जोर लगेगा निकलने में। ये बेशक कैसी भी बुलिशनेस दिखाई, इसको जोर लगेगा। हुआ भी वही, ये गया इसके पास, मार्केट घर से नीचे आ गई, यहाँ हो गया बस मार्केट रुक गई, पूरा दिन मार्केट इसके अंदर फंसी रही है। देखो आप, अब मैंने एक निकाल लिया ट्रेड। अब क्या हुआ दूसरा, मैं आपको बताता हूँ भाई। जो दूसरा ट्रेड लिया, एक ट्रेड लिया मैंने आज सेलिंग का। मैंने क्या किया, आज एक्सपायरी थी, मैं आपको एक दिन हमने डिस्कस भी की थी ये चीज कि भाई मार्केट मूव नहीं देती है, कई बार पूरा दिन इसी यहीं पे मतलब टाइम पास कर देती है, हम बैठे रहते हैं, तो कुछ और ट्राई किया जाए, नॉन डायरेक्शनल टाइप ट्राई किया जाए। मैंने वही ट्राई किया। मेरी स्टडी क्या थी भाई कि देखो ये स्पोर्ट है भाई, ठीक है, ये स्पोर्ट है, ऊपर ही आज मार्केट ने हाई ये लगा दिया। मार्केट यहां देखो कितनी देर तक यही घूमती रही। तो जब ये यहां घूमती रही थी ना भाई, यहां कोई, तब मैंने कॉल सेल की थी, सिंपल ये सोच के कि भाई मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी। मेरा यार 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मेरा स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट का, उसके अगेंस्ट मेरे को 50 पॉइंट मिलने थे। 50 पॉइंट का प्रीमियम था, कौन सी थी, शायद 26,150 की या इस टाइप की शायद मैंने कॉल सेल की थी। तो मेरा सिंपल ये था कि इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलनी चाहिए, सही था। नीचे बेशक कहीं जाए उसका मेरे को कोई मतलब, नीचे जितना जाए अच्छी बात है, 150 के आसपास चली गई तो पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, सिंपल ये थी भाई। मार्केट यहीं घूमती रही, लेकिन जब मार्केट यहाँ घूम रही है, नीचे नहीं जा रही है, तो मैंने आप लोगों को और भी एक चीज बताई होगी। देखो भाई, अच्छा ये तो मैंने कहा भाई निफ्टी एग्जैक्टली उसी लेवल से घूमगी, सारी बातें हुई। निफ्टी व्यू मैंने शेयर किया, मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी में 2 या 5 मिनट्स में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अप और डाउन दोनों। ये मैंने 11 बज के 4 मिनट पे बता दी थी भाई कि अप एंड डाउन दोनों साइड मूव आ चुके हैं, एक्सपायरी वैसे सब साइड के लिए स्ट्रेंथ आएगी डे हाई के अब, और डाउन साइड तो डे लो ब्रेक होगा आज का तभी। तो बायर्स के बेवजह स्टॉप लॉस लगेंगे, मैंने बता दिया था आपको कि कुछ नहीं होने वाला अभी भाई, फालतू में आप स्टॉप लॉस दोगे तो ठीक है। फिर देखो भाई, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आज जैसे एक भाई ने मेरे से पूछा था, विकास शर्मा जी ने, कि भाई निफ्टी में 5 मिनट टाइम फ्रेम में भागते घोड़े वाला सेटअप बन रहा है भाई। ये टॉप पे बना था सेटअप, और नीचे से लो, फिर इक्वल लो वगैरह, हाँ सब बना, मतलब बुलिश सेटअप बना हुआ, भागते घोड़े वाला सेटअप था। मैंने कहा भाई जगह रिस्की है, हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है लग रहा है, इसलिए स्मॉल टाइम रेजिस्टेंस लग रहा है, इसलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में अवॉइड करना बेटर है भाई। एक्सपायरी भी है, ये बात हुई 11 बजे। अब 11 बजे के करीब मार्केट कहां थी भाई, देखो ये सारी चीजें सीखने की है भाई, ये भागते घोड़े वाला सेटअप को अवॉइड कहां करना है, ये वो पॉइंट है मैं आपको बताऊं। 11 बजे, ये 11 बजे यहां कहीं शायद भाई ने ये इस टाइप से किया होगा, और ये मेरे ख्याल में यहां कहीं ब्रेकआउट आया होगा, शायद ये होगा, ये ब्रेकआउट आया होगा, ऐसा कुछ होगा। तब मैंने ये कहा था कि भाई यहां अवॉइड करो, ये सेटअप देखो बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है, लेकिन फिर भी फेल क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो 26,200 वाला जो पीछे जो रेजिस्टेंस है पूरा, ये हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, घोड़ा बहुत दूर से भाग के आया हुआ है, और 26,200 डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है वहां पे, और आज सुबह भी ये हाई लग चुका है। तो यहां पे आपका सेटअप फेल होने का चांस रहेगा, सेटअप फेल होने के चांस रहेंगे बहुत ज्यादा यहां पे। दूसरी बात, आप ट्रेड ले भी लोगे, मान लो मार्केट यहीं घूमगी, तो बायर को वैसे नुकसान हो जाएगा, बायर वैसे फंस जाएगा, ये भी बात है। तो इस वजह से ऐसी जगह पे जब आपको दिखे कि भाई बायर ट्रैप हो सकता है, बड़ा मुंह शायद ना मिले एकदम से, तो अगर मार्केट साइडवेज रही तो भी आप लॉस में जाओगे, वहां इसको अवॉइड कर सकते हो। तो ये था भाई मेरा थॉट प्रोसेस। फिर मैंने आपको क्या बताया भाई, निफ्टी में 15 मिनट्स में भागते घोड़े वाला सेटअप बना तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है भाई, ये मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट में भागते वाले घोड़े वाला। तो अच्छा, जो मैंने कॉल सेल का जो ट्रेड लिया था ना भाई, वो मेरे को एग्जिट करना पड़ा। एग्जिट किया मैंने, कब किया मैं बताता हूं आपको। ये देखो भाई, ये इस टाइप से था, ये जब ब्रेकआउट हुआ था ना भाई, ये 1:45 15 मिनट की कैंडल में ये ब्रेकआउट दिया था भाई। तब मैंने क्या किया था, जो कॉल सेल वाला था उसको तो मैंने
छोटा ही, बहुत ही छोटे से उसमें स्टॉप लॉस में मैंने उसको एग्जिट कर दिया था भाई। ठीक है, उसको मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है इसका मतलब ये मेन ट्रेंड जो बुलिश ही चल रहा है, ये इसको निकालने, मार्केट अपसाइड का मुंह देने के लिए तैयार है, फिर इसका मतलब तो मैंने इसको उसको एग्जिट किया और यहां से मैंने पुट सेल कर दिया भाई। मैंने पुट सेल अपना जो मेन डायरेक्शन का जो ट्रेड है वो लिया। मार्केट ने मूव भी दिया साइड का, बट हुआ क्या, फिर नीचे आ गई, तो मेरे को ये कोस्ट टू कोस्ट इसमें भी निकलना पड़ा। तो ये मतलब वाहियातपना है मार्केट का कि देखो ब्रेक किया था, यहां जो पुट कॉल सेलर्स थे उनको ट्रैप किया, उनके स्टॉप लॉसेस भी खाए हैं, फिर भी मुंह नहीं दिया, जबकि 26,300 के आसपास तक का तो ग्राउंड खाली था बिल्कुल। बट एक्सपायरी है भाई, वही है, यहाँ ऊपर कॉल सेलर बहुत जबरदस्त बैठे होंगे। ठीक है, उन्होंने फालतू, पता नहीं क्यों, क्या है, क्या मैटर था ये। हो सकता है अपसाइड एक बार प्रीमियम बढ़ाए हैं, ऊपर से कॉल सेलिंग और की है, और फिर मार्केट को नीचे लिया है भाई। तो ये देखो इतनी मैनिपुलेशन होती है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, हम इतना कर सकते हैं कि भाई अपनी डायरेक्शन में गया था, एक 30-35 पॉइंट का प्रॉफिट भी दिखाया था, बट फिर ये वापस आने लगी तो भाई कोस्ट पे एग्जिट ले लिया अपना, लेके क्या गया। यही ट्रेड तो यही करना है, सेटअप तो यही यूज करना है। इसी में कई बार आपको 80-90% टाइम आपको टारगेट भी मिलते हैं भाई। 10-20% मार्केट वियर्ड बिहेव करे, उसको मैनिपुलेशन बोलो, कुछ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो आप अपने सेटअप पे टिके रहो, आज नहीं दिया कल देगा भाई, देगा तो यही सेटअप देगा, सिंपल बात है। तो ये था भाई आज का। अब बैंक निफ्टी में भी यही है भाई, मैं कल भी बता रहा था, बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ अभी कम लग रही है, और अच्छी बात है। बैंक निफ्टी अगर मैं इस टाइप से देखूं, ये भागते घोड़े वाला सेटअप जो है बैंक निफ्टी में, देखो ये ब्रेक तो इसने किया है, ब्रेक तो किया है, पर अच्छी बात क्या है कि थोड़ा दूर से भाग के आया है भाई। दो चीजें हो सकती है, यहीं पे मार्केट होल्ड करे और इसका ब्रेकआउट करेगा, बड़ा मुंह आएगा, या एक बार नीचे आ जाए, इसके कंपैरिजन में यहाँ कहीं हायर लो बना के फिर ब्रेक करे। दोनों चीजों में से एक हो सकता है कोई भी, जब होगा तो देखेंगे उसको। ठीक है, बात क्लियर भाई। अब चलते हैं भाई निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे, नेक्स्ट क्या करना है वो चीज डिस्कस करते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात भाई, कि ये इस टाइप से अपना एक ब्रेकआउट आया है भागते घोड़े वाले सेटअप का, बट ये जब यहां से भाग भाग के अपसाइड जा रहा है तो दो चीजें हो सकती है। दो चीजें क्या हो सकती है, यू गई मार्केट, यू नीचे आए, हायर लो बनाए, अपसाइड जाए, या ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन कर ले भाई कहीं, सिंपल। चाहे यहां सस्टेन कर लेती, चाहे अब ऊपर जाके यहां सस्टेन कर ले, दोनों में से फिर कोई भी एक हो जाए, सस्टेन करेगी, ब्रेकआउट होगा उसका, तो वापिस से बुलिश साइड का मुंह आएगा। हम क्या कर सकते हैं वो बात ध्यान से सुनो भाई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मार्केट में ऊपर में ये रेजिस्टेंस है भाई, ऑल टाइम हाई। ठीक है, मार्केट इसके बहुत नजदीक है ऑलरेडी, आज काफी 26,235 के आसपास ये जा चुकी है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है ऊपर खाने के लिए। ये रेजिस्टेंस है भाई, यहां से भाग के दूर से आई है, एग्रेसिव बुलिश होने का जोन नहीं है अभी ये, एक चीज। ठीक है, दूसरी एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि फिर भी बाइंग करनी है तो कहां करनी है भाई, डे हाई क्रॉस होगा, डे हाई के पास होल्ड करके क्रॉस होगा, हायर लोज बनेंगे, जाना बाइंग साइड ही है, बट छोटे छोटे टारगेट लेना है यहाँ पे। बायर्स फंस सकते हैं यहाँ पे, प्रीमियम्स बहुत ही वियर्ड बिहेव कर सकते हैं यहाँ पे, सब चीजें होंगी, तो क्वांटिटी कम रखो, छोटे टारगेट लो, ये कर सकते हो। सेलिंग कर सकते हो, सबसे बढ़िया रहेगा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट नीचे आती है भाई, तो जब तक मार्केट डे लो नहीं ब्रेक किया है, तो मार्केट में लो लगेगा, अपसाइड जाके हायर लो बुली सेटअप मिलेगा, आपको करना बाई ऑन डिप ही रहेगा। बट वही है यहाँ पे, फिर से बता रहा हूँ, बायर्स के लिए प्रीमियम बहुत वियर्ड बिहेव कर सकते हैं, दिक्कत दे सकते हैं, क्वांटिटी कम रखो, ट्राई करो, अगर आप कर सकते हो तो सेलिंग करो। ये तो हो गया बाइंग की बात। अब बात आएगी मार्केट में सेलिंग कब करनी है भाई। एक, मार्केट सीधा गैप अप हो जाए या सीधा भाग जाए इसके आसपास मान लो, तो अगर यहां से कोई भी, देखो ट्रेंड बुलिश है, मार्केट बेशक कहीं भी भाग्यो, बेशक रेजिस्टेंस आ गया, ब्लाइंडली सेलिंग नहीं कर सकते। यहां से सेलिंग करनी है या यहां से कहीं से भी मान लीजिए, या और ऊपर निकल जाए यहां से कहीं, प्रॉफिट बुकिंग जहां से भी आनी है, तो जब भी आएगी उसके लिए सेटअप चाहिए होगा। और सेटअप क्या है, वही रिवर्सल का सेटअप, हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई या इक्वल हाई जो भी नीचे आए, ये जो नेक है भाई, लास्ट जो बुल्स का स्पॉट है, वो जब ब्रेक होगा तब भी जाके यहां से सेलिंग साइड का ट्रेड बनेगा। अब ये ब्रेक डाउन जो देखना है आपको, मान लो प्रॉफिट बुकिंग का, अगर ये 5 मिनट में देखोगे तो टारगेट भी फिर 5 मिनट के हिसाब से देखना, ये मत देखना कि यहां से 200 पॉइंट का टारगेट ले लूं। अगर इसको ये 15 मिनट में मिलेगा बेस्ट है, तो 15 मिनट आवरली को भी जरूर देखो, ऐसी जगह पे जाके, वो ज्यादा क्लियरिटी वाली पिक्चर आपको देंगे भाई। यहाँ की ऊपर की बात क्लियर होगी। अच्छा, सीधा गैप अप या एकदम भाग जाए तो बाइंग साइड चेंज मत करो, फिर उसको
फिर चेज मत करो भाई, क्योंकि ये जगह ऐसी नहीं है जहां एग्रेसिव बाइंग साइड जायज है। अगर डे लो ब्रेक होता है 26,120 पकड़ो भाई, डे लो के पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक करे, फिर अगर आपको लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिलता है तब आप यहां से सेलिंग साइड के लिए ट्राई ले सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। पहला टारगेट नीचे ये 26,050 के आसपास का, ये जो गैप है पूरा 25,980 26,000 के आसपास, यहाँ 100-150 पॉइंट का नीचे मुंह मिल सकता है, सिंपल। बट डे लो निकले तभी, डे लो जब तक नहीं निकला है तब तक आप सेलिंग साइड में मत जाओ। यहां जब भी ऊपर से सेलिंग साइड जाना है तो रिवर्सल का सेटअप मैंने बता दिया आपको भाई। तो ये है, अभी ये जोन जिस टाइप का है ये थोड़ा सा ऐसा ही है भाई, सेलिंग साइड में इसके नीचे ही स्ट्रेंथ आएगी, और अप साइड में भी यहाँ स्ट्रेंथ के लिए या तो इसको होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करेगी तो ही स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज यहाँ मर मर के चलेगी, ऊपर गई कभी भी नीचे आने का खतरा रहेगा। तो थोड़ा सा संभल के चलना होगा भाई अभी। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ, बताना मुझे कैसी लगी वीडियो आपको, और कोई भी डाउट है तो जरूर पूछो भाई। आपका वैसे कैसा रहा ट्रेडिंग डे वो जरूर